वीक 1 में हम करेंगे प्रैक्टिस एंड रिवीजन। तो यहाँ पे हमें बहुत ज्यादा प्रैक्टिस और रिवीजन करनी पड़ेगी। ट्राई कीजिए कि एटलीस्ट 2 to 3 इयर्स प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स जो है वो आप सॉल्व कीजिए। डेली फुल लेंथ मॉक टेस्ट करने हैं। हमें बिल्कुल जो एग्जाम का एनवायरनमेंट है वैसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। मॉक टेस्ट सॉल्व करने के बाद आपकी गलतियों को भी रिव्यू करना है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू IFAS। मैं हूं कविता और आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम लास्ट 15 डेज में अपनी स्टडीज को स्ट्रेटेजाइज कर सकते हैं ताकि हम हमारा IIT जैम का जो पेपर है उसको अच्छे मार्क्स से क्लियर कर पाए। तो सबसे पहले तो जो हम 15 डेज है उसको 2 वीक्स में डिवाइड कर लेते हैं। वीक 1 में हम करेंगे प्रैक्टिस एंड रिवीजन। तो यहाँ पे हमें बहुत ज्यादा प्रैक्टिस और रिवीजन करनी पड़ेगी। हमें यहाँ क्या करना है, हमें फोकस करना है हमारे वीक एरियाज में। हमें जो भी हमने रिवीजन के नोट्स बनाए हैं या जो भी फॉर्मूले बुक आपने बनाई होगी, जो भी आपने नोट्स बनाए हैं जब आप पढ़ाई कर रहे थे, तो वो सब फॉर्मूलास को आपको रिवाइज करना है अच्छे से और उसको इंश्योर करना है कि आपके कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो। उसके बाद आपको करनी है प्रॉब्लम प्रैक्टिस। तो ट्राई कीजिए कि एटलीस्ट 2 to 3 इयर्स प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स जो है वो आप सॉल्व कीजिए। दिन में एटलीस्ट 2 क्वेश्चन पेपर तो आप सॉल्व कीजिए और अपने टाइम को जो है उसको टाइम लिमिट को सेट कीजिए, क्योंकि हमें पता है 3 घंटे का हमारा एग्जाम होता है। तो दिन में आप 2 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स सॉल्व कर सकते हैं और जो भी आपकी मिस्टेक्स हो रही है सोल्यूशन में उसको आपको एनालाइज करना है और उस पर वर्क भी करना है। और मॉक टेस्ट भी आप सॉल्व कर लीजिए। एटलीस्ट 2 दिन में 1 मॉक टेस्ट तो सॉल्व करना चाहिए आपको। तो इससे आपका परफॉर्मेंस आप एनालाइज कर पाओगे, टाइम मैनेजमेंट आप कर पाओगे और एक्यूरेसी आपको पता चलेगी कि आपकी पढ़ाई कितनी अच्छी हो चुकी है। और जो भी टॉपिक्स आपको डिफिकल्ट जा रहे हैं, जब आप ये सब प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चलेगा कौन से टॉपिक्स है जो अभी भी आपको डिफिकल्ट जा रहे हैं या जिनके प्रॉब्लम्स आप करेक्ट नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं। तो ऐसे टॉपिक्स को आप एक्स्ट्रा टाइम अलोकेट कीजिए, उन टॉपिक्स को ज्यादा अच्छे से पढ़िए। ठीक है, तो वीक 2 में हमें क्या करना है, वीक 2 में हमें करना है ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट और ज्यादा से ज्यादा रिविजन। तो वीक 2 में हम करेंगे मॉक टेस्ट और रिविजन। तो यहाँ पे हमें डेली फुल लेंथ मॉक टेस्ट करने हैं। हमें बिल्कुल जो एग्जाम का एनवायरनमेंट है वैसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। तो आप एक ऐसी जगह ढूंढ लीजिए जहाँ पे ज्यादा डिस्टर्बेंस ना होता हो। आप एक टाइमर लेके साथ बैठिए, अपने साथ मोबाइल या ऐसे कोई भी डिवाइस मत रखिए जो एग्जाम्स में अलाउड नहीं है। पेन और पेपर का यूज कीजिए। तो ये जो छोटी छोटी डिटेल्स है ये आप फॉलो कीजिए ताकि आप जो रियल लाइफ एग्जाम का एनवायरनमेंट है वो क्रिएट कर पाए। और फिर आप सॉल्व कीजिए मॉक टेस्ट। और मॉक टेस्ट सॉल्व करने के बाद आपकी गलतियों को भी रिव्यू करना है। तो और आपको रोज जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है, जो भी पोस्टुलेट्स है हमारे फिजिक्स के, जो की फॉर्मूला है, इनको रोज रिवाइज करना है ताकि एग्जाम तक ही हमें अच्छे से याद हो जाए। और जो भी हाई स्कोरिंग टॉपिक्स है, जो एनालिसिस किया था हमने देखा था प्रीवियस हमारे यूट्यूब वीडियोस में, आपको मिल जाएगा क्वेश्चन पेपर एनालिसिस। जो भी हाई स्कोरिंग टॉपिक्स है उनके ज्यादा प्रॉब्लम्स आप प्रैक्टिस कीजिए और आप मिक्स टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। एटलीस्ट 2 घंटे डेली कुछ मिक्स टाइप के क्वेश्चन भी सॉल्व कीजिए ताकि आपकी एक्यूरेसी बढ़े, स्पीड बढ़े। और टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिर्फ 3 घंटे हैं, हमें 3 घंटे में पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो टाइम मैनेजमेंट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ट्राई कीजिए कि कैसे कैसे आप अलग अलग मेथड से अपनी एक्यूरेसी को और एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं। और मेंटल हेल्थनेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम के अभी कुछ ही दिन बचे हैं तो हम काफी स्ट्रेस ले लेते हैं। जो मैं सजेस्ट करूंगी, जो टॉपिक्स नहीं हुए हैं अभी उन पे ज्यादा फोकस ना करें। जो आपने प्रिपेयर किया है अच्छे से, जिन पे आप कॉन्फिडेंट हैं, वही टॉपिक्स को अच्छे से रिवाइज कीजिए क्योंकि नाउ द टाइम इज फॉर रिविजन एंड नॉट फॉर प्रिपेयरिंग फ्रॉम स्क्रैच। तो आप रिवाइज करते रहिए, ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए और अपने आप को पॉजिटिव फील करवाइए, अपने आप को पॉजिटिव रखिए। कोई भी स्ट्रेस मत लीजिए और एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स का एडुकेट स्लीप लीजिए। जो भी आपका स्लीपिंग साइकिल है उसको मेंटेन कीजिए। 7 to 8 आवर्स का स्लीप आप जरूर लीजिए और इससे आप फ्रेश फील करेंगे। जब नेक्स्ट डे आप पढ़ाई करोगे तो आपको एनर्जेटिक भी फील करोगे। और फाइनली हमें एक बात याद रखनी है, हमारा फाइनल स्टेप है कि हमने प्रॉब्लम्स तो सॉल्व करने ही है ताकि हमारा कॉन्फिडेंस बढ़े। जब हम करेक्ट आंसर्स देते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। की फॉर्मूलेज हमें रिवाइज करने हैं, कंसेप्ट हमें रिवाइज करने हैं डेली। और न्यू टॉपिक्स को आप लर्न करना अवॉइड कीजिए इस टाइम पे। जो भी आपके टॉपिक्स आपने प्रिपेयर किए हैं अच्छे से, उन्हीं पे अच्छे से फोकस कीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप काम रहे, पॉजिटिव रहे और अपनी पढ़ाई पे भरोसा रखिए। जो आपने प्रिपरेशंस की है उस पर आप भरोसा रखिए। डेफिनेटली आप IIT जैम का एग्जाम क्रैक कर पाएंगे। और अगर आपको चाहिए हेल्प तो आप यूज कर सकते हैं IIT जैम का टेस्ट सीरीज जो कि अवेलेबल है अभी ऑफर प्राइस में, जो कि है सिर्फ 99। तो ये आपको मिल जाएगा हमारे IFAS के ऐप पे। तो आप डाउनलोड कर सकते हैं IFAS का ऐप गूगल प्ले स्टोर से। जब आप डाउनलोड करोगे तो वहाँ पे आपको रजिस्टर करना है IIT जैम के लिए, फिजिक्स के लिए आप रजिस्टर कर लीजिए और आप यहाँ से टेस्ट सीरीज ले सकते हैं जो कि अवेलेबल है सिर्फ 99 में। टिल देन
आप पढ़ाई करते रहिए अच्छे से, बहुत प्रैक्टिस कीजिए। आई विश ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू।